दोस्तों आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है हवलदार बहादुर और गंजा किंग कोंग। ये हवलदार बहादुर की जादुई और कॉमेडी कॉमिक्स है, तो पढ़ते हैं इसको। हवलदार बहादुर और गंजा किंग कोंग। एक शाम हवलदार बहादुर टीवी पर फुटबॉल मैच का आनंद ले रहे थे। वाह, क्या टंगड़ी मारी है! ओए गोल! आए! अबे ओ हवलदार के बच्चे, मैं सो रहा हूँ और तू शोर मचा रहा है। ओए गोल हो गया यार, ही। मैं तुझे भी लंबा करता हूँ। आए! यह क्या? जिन के जादू ने उन्हें उल्टा कर दिया। ओए जिन भाई, क्या कर दिया यार? यह मेरी नींद खराब करने की सजा है। लटका रहे उल्टा। ओए गलती हो गई, माफ कर दे। ठीक है, इस बार माफ करता हूँ, लेकिन अगर दोबारा शोर किया तो खूंटी पर टांग दूंगा। टांग दीजिए मेरे बाप, अब तो छोड़। जिन ने जादू वापस लिया और दौड़। ओए! अबे ओए, तुम मेरे घर में रहकर मुझे उल्टा नहीं कर सकता। देख, तू फिर शोर कर रहा है। अरे नहीं यारी, मैं तो मजाक कर रहा था, ही। ठीक है, अब चुपचाप बैठकर अपना मैच देख। वह फिर टीवी के सामने बैठ गए। अचानक पिट। ओए, एक ही होया। लगता है टीवी खराब हो गया है। तभी टीवी चालू हो गया। ओए, क्या हालचाल है हवलदार बहादुर जी? ओए, यह क्या चक्कर है? चक्कर नहीं, मेरा नाम संगालू है। मैं तुम्हें अपने साथ ले जाने आया हूँ। यही क्या कह रही है तू भैया? आलू? आलू नहीं संगालू। मगर तू मेरे टीवी में कैसे घुस गया संगालू? आखिर तू चीज क्या है? यह तो तुम्हें मेरे साथ चलकर ही पता चलेगा। आजा। आए! मैं नहीं आऊंगा। तभी संगालू के हाथ से एक किरण निकलकर हवलदार बहादुर के शरीर से टकराई। उफ! श्यूं! और अगले पल उनका शरीर सिमटने लगा। ओए, यह क्या? कुछ ही क्षण में वह गुटके के आकार में बदल गए। बूह! यह क्या हो गया? अब आजा मेरे पास। ओए छोड़ दे, वरना हवालात में सड़ा दूंगा साले। मगर संगालू ने उन्हें नहीं छोड़ा। ओए, मैं भी टीवी के अंदर। उनके भीतर जाते स्क्रीन ब्लैंक हो गया था। खुर्र खुर्र। जिन भाई गहरी नींद सो रहा था, उसे उस कमरे में होने वाली इन विचित्र घटनाओं का पता ही नहीं चला था। कुछ ऐसी विचित्र घटनाएं न्यूयॉर्क स्थित अपने घर में बैठे प्रसिद्ध बॉक्सर मास्टर गोंग के साथ भी घटने जा रही थी। कल बॉक्सिंग मैच है, आज जमकर प्रैक्टिस करूंगा। मास्टर गोंग रेत भरे पंचिंग बैग के सामने पहुंचा और ई आ। तभी डिशुम! उई! उफ! यह मैंने क्या देखा? यहीं से तो निकला था वह गुस्सा। गुस्सा तो तुम्हारे पीछे मास्टर गोंग। आए! कौन बोला? पीछे सचमुच गुस्सा मौजूद था। ओ गॉड! भय के कारण गोंग की घंटी बज गई। ये हाथ किसका है? गड़प! आगे के शब्द उनके मुंह में रह गए थे। अगले पल उस हाथ का आकार बढ़ने लगा। साथ ही कमरे में एक स्वर गूंजने लगा। यह संगालू का हाथ है। तुम्हें अपने साथ ले जाने आया है मास्टर गोंग। उफ! यह कोई जादुई चक्कर है। अब क्या करूं मैं? लेकिन कुछ करने से पहले ही वह हाथ की पकड़ में जकड़ा गया। उई! फिर एक चमक उभरी। झमक! ई! मास्टर गोंग और रहस्यमय हाथ उस चमक के साथ ही गायब हो गए। चीन की राजधानी पेइचिंग स्थित राष्ट्रीय संग्रहालय शाम होने पर दर्शकों से खाली हो चुका था। यह हॉल भी खाली हो चुका है। संग्रहालय का चीफ सिक्योरिटी अफसर चो चिंचू अंतिम राउंड पर था। तभी हॉल में एक स्वर गूंजा। क्या तुम मुझे नहीं देख पा रहे चो चिंचू? कौन है? सामने आओ। कहाँ हो तुम? तुम्हारे पीछे। चो चिंचू तेजी से घूमा, लेकिन उफ! दड़ाम! वाह बेटा चो चिंचू, आवाज सुनकर ही लंबे हो गए। ओए कौन हो तुम? कहाँ से बोल रहे हो? अचानक श्यों! उफ! प्रकाश की इस धारा ने उसे अपने घेरे में लिया और आई बचाओ! संगालो अपना तीसरा शिकार पकड़ने में सफल हो गया है। प्रकाश की किरण में बना चो चिंचू हाल की छत से इस प्रकार बाहर निकल गया जैसे वहां छत हो ही ना। सर सौर मंडल में चक्कर लगाता एक रहस्यमय अंतरिक्ष यान। यान के भीतर एक बड़े गोल हॉल में
बिजली सी चमकी झमक, आई चमक समाप्त हुई तो आए कहाँ गया मैं, तभी शू आए, अरे कहाँ आ गया मैं, यह क्या चीज है भाई, तभी शू, ओए उन दोनों की दहशत धड़ाम होते देख हवलदार की हंसी छूट गई, ही एक और आया, आए अरे गुटका आदमी। मास्टर गोंग के दिमाग में तुरंत ही विचार आया, यही वह जादूगर है शायद जिसने मुझे पंच मारा था। अगले पल उसने लपक कर हवलदार बहादुर को दबोच लिया, हा, ओए छोड़ दे, पहले ये बता तू इस संगालू है ना। नहीं बे, मैं तो हवलदार बहादुर हूँ और तेरी नाक में धनिया बो दूंगा, ठोक, ओए। क्रोध से गोंग ने उन्हें दूर उछाल फेंका, इया, ओए यह क्या किया तूने। और हवलदार बहादुर चो चिंचो की गर्दन में जा लटके, ही ओए कौन है तू। भैया मेरा नाम हवलदार बहादुर है, संगालू नाम का एक शैतान मुझे पकड़ लाया है और उस साले ने मुझे बौना भी बना दिया है। संगालू ही तो मुझे भी पकड़ कर लाया है, और मुझे भी। आखिर कौन है संगालू और हम इस समय कहाँ हैं, यह बाद में सोचेंगे, पहले हम आपस में परिचय कर लेते हैं। तीनों ने एक दूसरे को अपना परिचय कराया। तभी तुम लोग इस समय संगालू के अंतरिक्ष यान में कैद हो। कौन बोला बे। तभी एक दीवार सरकी, हु संगालू तुम्हारा स्वागत करता है धरतीवासियों। यही है वो जिसने मुझे गुटका बनाया है। ओए मेरे कान में क्यों चिल्लाता है। हु यह बेचारा छोटा हो जाने से बहुत दुखी है, मैं अभी इसे लंबा करता हूँ। ओए अब क्या करेगा तू। अगले पल शू, ओए किरणों की कैद में आते ही हवलदार बहादुर नीचे गिर पड़े, ओए दौड़। अगले पल उनका कद बढ़ने लगा, शू, ओ गॉड। नॉर्मल होते हवलदार बहादुर उछलकर खड़े हो गए। ओए संगालू मैं तुझे हवालात में सड़ा दूंगा साले, शू, दौड़, उफ, ओ। अगले पल वहां एक पारदर्शी बुलबुला प्रकट हुआ और तीनों उसमें कैद हो गए। मैंने तुम्हें एनर्जी के बुलबुले में कैद कर दिया है ताकि तुम शांत खड़े रहकर मेरी बातें सुन सको। ओए मैं कुछ नहीं सुना, और तेरे इस बुलबुले को तो मैं भी फोड़ता हूँ। हवलदार बहादुर ने गुस्सा चलाया, ठोक, ओए रे। ए मिस्टर तुम अपनी मूर्खताएं बंद करो और मुझे संगालू से बात करने दो। तो कर ले बात, मुझे क्यों धकेल दिया है बे। तुम तीनों मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनो, इसी में तुम्हारी भलाई है। पहले यह बताओ तुम हो कौन। नाम तो मैं तुम्हें बता ही चुका हूँ, अब यह भी जान लो कि मैं एक दूसरे सौर मंडल के ग्रह से अपने यान द्वारा यहाँ आया हूँ, और पिछले काफी समय से तुम्हारे ग्रह धरती के गिर्द मेरा यान चक्कर लगा रहा है। क्या तुम्हारे यान के ब्रेक फेल हो गए हैं। नहीं, मेरा यान बिल्कुल ठीक है, बस मुझे तुम्हारा ग्रह पसंद आ गया है। मैं उस पर अधिकार करके अपनी जाति के लोगों को वहां बसाना चाहता हूँ। तेरे बाप का राज है क्या, हवालात में सड़ा दूंगा साले। ओए शट अप। तुम लोग पहले मेरी पूरी बात सुन लो। मेरी शक्ति का अंदाजा तो तुम्हें हो ही चुका होगा। अगर मैं चाहूँ तो धरती का सारा जीवन पल भर में समाप्त कर सकता हूँ, मगर मैं हत्यारा नहीं हूँ। अतः मैं तुम लोगों को एक चांस देना चाहता हूँ। मैं तुम तीनों को धरती के अलग अलग देशों से उठाकर लाया हूँ और तुम तीनों को एक उपहार देना चाहता हूँ। कहकर 3 कैप्सूल बुलबुले की तरफ फेंक दिए संगालू ने। शू, ओए यह क्या फेंक रही है। तीनों एक एक उठा लो। यह तो कैप्सूल है, काफी भारी है, सोने का है, ही। यह कैप्सूल घातक बम है धरतीवासियों। आए बम। हाँ, यह बम लेकर तुम तीनों वापस धरती पर जाओगे। मैं तुम्हें इनको चलाने का तरीका बता दूंगा, फिर तुम्हें चलाना या न चलाना तुम्हारी इच्छा पर निर्भर होगा। लेकिन इतना बता दूं कि तुम में से कोई भी अपने देश में बैठकर यह बम दूसरे देश पर चला देगा तो उस देश की पूरी आबादी भाप बनकर उड़ जाएगी। ओए संगालू तू बावला है क्या, हमें नहीं चाहिए तेरे ये बम। हाँ, हम इन्हें धरती पर नहीं ले जाएंगे, बिल्कुल नहीं ले जाएंगे। बम तो तुम्हें ले जाने होंगे, लेकिन मैं तुम्हें 15 दिन का समय दूंगा।
अगर 15 दिन के भीतर तुम में से किसी ने भी यह बम न चलाए तो यह सब में बेकार हो जाएंगे और मैं समझ जाऊंगा कि तुमने धरती को नष्ट होने से बचा लिया है। और अगर यह बम चल गए तो धरती के सभी प्राणी समाप्त हो जाएंगे और मैं तुम्हारी धरती पर अधिकार कर लूंगा। सोचो भैया, क्या कह रहा है यह साला। यह हमारे हाथों हमारी धरती को नष्ट कराना चाहता है, मगर हम ऐसा नहीं करेंगे। वादा करो, हम में से कोई यह बम नहीं चलाएगा। मैं वादा करता हूँ। मैं भी। हु। यह तो तुम्हें धरती पर जाकर पता चलेगा कि यह बम तुम्हारे लिए कितनी बड़ी मुसीबत बनने वाले हैं। और अब तुम वापस जाने के लिए तैयार हो जाओ। याद रहे, धरती का भविष्य अब तुम्हारे हाथों में है। फिर जाओ। ओए। अगले पल, ओए, धड़ाम। मास्टर गोंग अपने स्थान पर पहुंचा था। धड़ाम। उफ। और चो चिंचो अपनी जगह। धड़ाम। ओह। ओह, यह किसी तरह का सपना नहीं था। बम सचमुच मेरे पास है, लेकिन मैं किसी को बताऊंगा नहीं। धरती की सुरक्षा के लिए 15 दिन तक इसे छुपा कर रखना होगा, और छुपाने के लिए यह जगह ठीक है। मास्टर गोंग ने बम को टॉयलेट के फ्लैश टैंक में छुपा दिया था। यह 15 दिन तक यहाँ सुरक्षित पड़ा रहेगा। लेकिन हवलदार बहादुर की समझ में नहीं आ रहा था कि बम को कहाँ छुपाऊं। अतः उन्होंने अपने यारी जिन को जगाया। ओए यारी, उठ। क्या है? यह बम देख। ओए, बाढ़ में गया बम। तू मुझे सोना ही देगा या नहीं? बार बार नींद खराब करता है। नाराज न हो यारी, मुझे तेरा मशवरा चाहिए। और हवलदार बहादुर ने जिन को सारी बात बताई। जिन ने कुछ पल सोचा, फिर ओ यारी, क्या हुआ तुझे? अपने इस बम को मेरे मुंह में डाल दे। मैं 15 दिन तक इसे अपने पेट में छुपा कर रखूंगा। ओए नहीं, जल्दी डाल, मुझे नींद आ रही है। यारी, अगर पेट में बम फट गया तो अपर खच्चे उड़ जाएंगे तेरे। ओए, तुम मेरी चिंता न कर, डाल दे बम। ठीक है। बम सटक कर जिन ने एक डकार ली। गुड़ाप। कमाल है, बम सटक गया। ही। ओए, दांत बंद कर और कान खोलकर सुन। अगर तूने 15 दिन से पहले मुझे नींद से जगाया तो मैं यह बम यहीं फोड़ दूंगा, समझा? समझ गया। उसी रात अचानक विश्व भर के टीवी और रेडियो प्रसारण अचानक रुक गए। ओए, ये टीवी नु की होया पिट। लेकिन अगले पल चालू भी हो गए। ओए, एक ही बुला है। धरतीवासियों, मेरा नाम संगालू है। तुम सब मेरी बात ध्यान से सुनो। ओए, संगालू फिर आ गया। न्यूयॉर्क में मास्टर गोंग भी आश्चर्यचकित था। संगालू। और चीन में अपने स्टाफ के साथ बैठा चू चिंचू भी चकित था। यह तो वही है। विश्व भर में संगालू की आवाज सुनी जा रही थी और उसे देखा भी जा रहा था। तो मैं आपको बता रहा था कि उन तीनों धरतीवासियों को मैंने एक एक खतरनाक बम दिया है, और वह बम चलाकर कोई भी देश अपने शत्रु देश को नष्ट कर सकता है। पूरी बात बताने के बाद अब मैं आपको उन तीन धरतीवासियों की पहचान बताता हूँ। यह क्या कर रहा है? यह मास्टर गोंग, न्यूयॉर्क का प्रसिद्ध बॉक्सर, मर गए। और यह हवलदार बहादुर, भारत का मशहूर पुलिसमैन। वह संगालू मरवाएगा क्या? फिर स्क्रीन पर चो चिंचू का चित्र उभरा था। धोखा। संगालू ने मैं यह नहीं बताया था कि वह हमारा राज खोल देगा। ओए, यह तो अपना कॉमरेड चो चिंचू है। तीनों की पहचान बताने के बाद संगालू ने अपने यान में से प्रसारण बंद कर दिया। हु, मेरा काम हो गया है। अब उन तीनों से उनके देशों की सरकारें वे बम छीन लेगी, और फिर पूरी धरती पर एकाधिकार के लालच में उन बमों का प्रयोग अपने अपने शत्रु देशों पर करेंगी। और इस तरह पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी, और मुझ पर यह आरोप भी नहीं आएगा कि मैंने धरती को तबाह किया है। हु। वाह संगालू, क्या चाल चली है। संगालू का अनुमान ठीक था। पूरी धरती पर हंगामा मच चुका था। लोग सड़कों पर निकल आए थे। अगर उन तीनों ने बम फोड़ दिए तो धरती उड़ जाएगी, सब मर जाएंगे। सबसे पहले चो चिंजू पर मुसीबत आई। कॉमरेड, क्या सचमुच वह बम तुम्हारे पास है? नहीं तो यह झूठ बोल रहा है, पकड़ लो। ओए नहीं। ओए। जमीन पर गिरते ही सबने मिलकर
उसकी काठी कस डाली। हा हा हा, पकड़ दिया। बम निकाल। कहाँ है? अचानक चो चिंचू को एक युक्ति सूझ गई। छोड़ दो मुझे, वरना बम फोड़ दूंगा। मुक्त होते ही चो चिंचू उठकर भागा। पीटे। अब मुझे 15 दिन तक कहीं छुप कर रहना होगा। उधर अमेरिका का कुख्यात अंतर्राष्ट्रीय अपराधी गंजा किंगकोंग टीवी पर संगालो द्वारा की गई घोषणा सुनकर खुशी से बावला हो रहा था। हा हा हो। हिया, अगर वह तीनों बम मेरे पास आ जाए तो मैं दुनिया के हर देश को ब्लैकमेल कर सकता हूँ। मुझे वह बम प्राप्त करने ही होंगे। दरवाजे के निकट पहुंचकर उसने अपने सेवक को पुकारा। टोबो, दौड़। हे सॉरी बॉस। यू इडियट। दरवाजा खोलना भी नहीं आता। गुर्र। अगेन सॉरी बॉस। आपको चोट तो नहीं आई? अभी बताता हूँ। गुर्र। और ढुम। ओए। यह था तुम्हारे मूर्खतापूर्ण स्पर्शन का उत्तर। जब चोट लगती है तो चोट आती भी है, क्या समझे? समझ गया बॉस। तो अब तुरंत जाओ और मैजिक मास्टर को बुला लाओ। मुझे उससे जरूरी काम है। टॉप ऑफ मैजिक मास्टर डोडो के कमरे में पहुंचा। मास्टर डोडो, कहाँ हो तुम? मैं ही आऊँ। बॉस ने तुम्हें तभी। किससे बात करे हो टोबो? अरे, एक और डोडो। तुम तो डर गए टोबो। ओ गॉड, तीन तीन डोडो। हे हूँ तो मैं की, मगर तुम इस समय मेरे दृष्टि भ्रम जाल में फंस गए हो टोबो। यह कैसा जाल होता है मास्टर डोडो? जादू का जाल होता है यह। मैं इंसान और जानवरों को दृष्टि भ्रम में डालकर कुछ भी देखने पर विवश कर सकता हूँ। हे तुम तो सचमुच पहुंचे हुए जादूगर हो। चलो, तुम्हें बॉस ने बुलाया है। मास्टर डोडो गंजे किंग कोंग के कमरे में पहुंचा। हे मैं जानता हूँ बॉस कि तुमने मुझे क्यों बुलाया है। तभी तो बुलाया है तुम्हें कि तुम सब कुछ जानते हो। जरा बताओ तो, वे बम हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? सीधी सी बात है। हमें उन तीनों का अपहरण करना होगा जिनके पास वे बम है। ठीक है, तो सबसे पहले मास्टर गोंग का अपहरण करते हैं, क्योंकि वही हमारे सबसे निकट है। जरा मास्टर गोंग का पता तो लगाओ। ठीक है, अब अपनी गंजी खोपड़ी मेरे निकट लाओ बॉस। क्या पक रहे हो? अरे लाओ तो। व्हाट नॉनसेंस डोडो। डोडो ने उत्तर दिए बिना उसकी खोपड़ी पर मंत्र पढ़कर फूंका। फू। और अगले पल किंग कॉन्ग की चमकदार खोपड़ी जादुई गोले का काम करने लगी। यह रहा मास्टर गोंग। आए, मेरी खोपड़ी पर गोंग कहाँ से आ गया? तेरा दिमाग तो ठीक है डोडो। तुम्हारी खोपड़ी इस समय मेरे जादुई गोले का काम कर रही है बॉस। और मैं देख रहा हूँ कि मास्टर गोंग अपने घर से भागने की तैयारी कर रहा है। उसे रोको डोडो, मुझे वह बम चाहिए। तो चलो, हम अभी उसका अपहरण कर लेते हैं। चलो। उधर अमेरिकन पुलिस मास्टर गोंग को हिरासत में लेने निकल पड़ी थी। पी पी। इधर मास्टर गोंग घर से बाहर निकला ही था। ओ, पुलिस मुझे पकड़ने आ पहुंची है। स्क्रिच। और वह पलट कर भागा। इन्होंने मुझे पकड़ लिया तो बम के विषय में पूछेंगे। गोंग भाग रहा है, पकड़ो उसे। तभी गंजा किंग और डोडो वहां पहुंच गए। डोडो, देखो गोंग भागा जा रहा है और पुलिस उसके पीछे है। कुछ करो डोडो, कुछ करो। गोंग मुझे चाहिए। तुम मुझे छोड़ो तो कुछ करूं बॉस। लो, छोड़ दिया। तो मैं भी अपना दृष्टि भ्रम जाल छोड़ता हूँ। फिर गोंग के पीछे भागते सार्जेंट ने एक अजीब दृश्य देखा। आए। सार्जेंट घबराकर अचानक रुक गया, लेकिन पीछे से आने वाले पुलिसमैन नहीं रुक सके थे। दौड़। पुलिस पार्टी सड़क पर ढेर हो गई थी। उफ। आ हाय। उधर मास्टर गोंग तेजी से मल्टीप्लाई होता जा रहा था। ओए उठो सब। मगर सार्जेंट, वो गोंग जरूर कोई जादू का चक्कर चला रहा है। सबको पकड़ लो। सड़क पर चलते राहगीरों पर डोडो के दृष्टि भ्रम का असर नहीं था। उन्हें सिर्फ एक ही गोंग दिखाई दे रहा था। अहे, यह पुलिस वाले पागल हो गए हैं शायद। ही। जबकि हर एक पुलिस वाले को एक अलग गोंग दिखाई दे रहा था। मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। और हर एक अपनी ओर से गोंग को पकड़ने की पूरी कोशिश कर रहा था। ओए रुक जा गोंग।
सड़क, तू ऐसे रुकेगा? आए, और ठक, फू। तभी असली गोंग के निकट एक कार आकर रुकी। ओह मिस्टर गोंग, हम तुम्हारी सहायता के लिए आए हैं। कौन है ये लोग? हमारी कार में आ जाओ। गोंग के पीछे सार्जेंट भी भागा आ रहा था। आए, यह तो गंजा किंग कोंग है। गोंग से क्या बात कर रहा है? तभी किंग कोंग की नजर सार्जेंट पर पड़ी। गोंग, जल्दी कार में चलो। पुलिस से बचने के लिए इनकी सहायता ले ही लेता हूँ। सार्जेंट ने उसे कार में घुसते देखा तो, ए रुको, डोडो, इसे रोको। डोडो ने अपना जादू चलाया। हा हा हा। आए, फू। मैं। सार्जेंट ने बचने के लिए दौड़ लगा दी। हे। अब यहाँ से चलो बॉस, मजा आ गया। ही। हफ हफ। गोंग का वे अपने अड्डे पर ले आए। हे। आपने मेरी सहायता की, उसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद गया तेल लेने। तुम वह बम निकालो। बम? गोंग ने जोर से मुक्का घुमाया। झुम। ओए, तो तुम भी मेरे दुश्मन हो। गुस्से मार मार कर पिलपिला कर दूंगा। डोडो, इसे रोको। श्यू। ओए, हे। मैंने इसे बांध दिया बॉस, अब यह मुक्का नहीं चला सकेगा। छोड़ दो मुझे। हे। छोड़ देंगे, हमें वह बम दे दे। नहीं दूंगा। तो जरा इसे देख ले। चूहा। हे। इसे तेरी पैंट में छोड़ दूंगा, बड़ा मजा आएगा। नहीं। ही। इतना बड़ा बॉक्सर चूहे से डर रहा है, अभी तो रोएगा भी। ही। ओए। और किंग कॉन्ग ने चूहा उसकी पैंट पैंट में छोड़कर पैंट के पाइचों को नीचे से रस्सी से बांध दिया। अगले पल, ओए निकालो इसे। ही। हा। अरे वाह बॉस, यह तो नाश्ता भी है। गोंग की हालत खराब थी। ओए चूहा निकाल दो। ही। पहले बम का पता बता दे। नहीं आ। ही आ। हा। हे। गोंग एक बार उठने में सफल हो गया और एक तरफ को दौड़ा। बचाओ। घबराहट में वह बिजली के बोर्ड से निकली हुई एक नंगी तार से जा टकराया। तड़ाक। उई। बॉस, इसे करंट लग गया। ओ गॉड। फिर दौड़। डोडो, क्या हुआ इसे? यह तो मर गया बॉस। चूहे वाला मजाक बहुत महंगा रहा। अब मुझे वह बम नहीं मिल सकेगा। यह मैंने क्या कर दिया? निराश क्यों होते हो बॉस? अभी दो व्यक्ति शेष है जिनके पास वह बम है। ठीक है तो डोडो, उन दोनों को ढूंढो। तो खोपड़ी इधर लाओ। ओए धीरे। किंग कॉन्ग की खोपड़ी पर डोडो ने अपना जादू चलाया। चू चिंचू, जहां भी हो सामने आए। ही। गुदगुदी हो रही है डोडो। खोपड़ी पर चू चिंचू नजर आया। आए, यह कहाँ भागा जा रहा है? वास्तव में चू चिंचू के पीछे भी पुलिस लगी हुई थी। वह जा रहा है, पकड़ो। चू चिंचू अंधाधुंध भागता हुआ सड़क के बीच पहुंचा तो, ओह गर्र दौड़। ओए। उफ, यह क्या हो गया? क्या हुआ डोडो? चू चिंचू मर गया बॉस। क्या बक रहा डोडो के बच्चे? मैं सच कह रहा हूँ बॉस, तुम्हारी गंजी खोपड़ी की कसम, चू चिंचू मर गया। तो फिर अब क्या करें? फिकर नोट बॉस, अभी वह भारतीय हवलदार बहादुर जीवित है। तुम अपनी खोपड़ी इधर लाओ, मैं उसका पता लगाता हूँ। ये लो। तड़ाक। ओए, यह क्या कर रहा है? हे। कुछ नहीं बॉस, जरा पिछली तस्वीर साफ कर रहा था। ठीक है, जल्दी अपना काम खत्म कर। हवलदार बहादुर उस समय टीवी पर समाचार सुन रहा था। अमेरिका से समाचार मिला कि वहाँ मास्टर गोंग का अपहरण हो गया है। कुख्यात बदमाश गंजा किंग कोंग उसे ले उड़ाए। समझा जाता है कि किंग कोंग ने वह बम प्राप्त करने के लिए ही गोंग का अपहरण किया है। अरे बाप रे, यह है गंजे किंग कोंग का चित्र। यह खतरनाक बदमाश है, कहीं मेरा भी अपहरण न करा ले। ठक ठक। इधर किंग कोंग से पहले इंस्पेक्टर खड़क सिंह हवलदार बहादुर को पकड़ने आ रहा था। हे। आज मैं हवलदार से अपना पिछला हिसाब चुकाऊंगा। ठक ठक। दरवाजा खोलो हवलदार बहादुर। आए, यह तो खड़क सिंह है, जरूर मुझे पकड़ने आया होगा। दरवाजा खोलो। खड़क सिंह ने पकड़ लिया तो बम बम के बारे में पूछेगा। मैं यहाँ छुप जाता हूँ। ही। हवलदार।
बाहर खड़क सिंह बुरी तरह जलाया हुआ था। ठक, यह उल्लू का पट्टा दरवाजा क्यों नहीं खोलता? शी उई, आहाहा, सर जी के लग गई। सटअप, दरवाजा तोड़ डालो। यस सर। धड़ोम, ओए उफ। खड़क सिंह ने तुरंत अपना रिवॉल्वर निकाल लिया। हवलदार बहादुर और लपक कर कमरे में पहुंचा। हैंड्स अप। ओ, पिस्तौल लेकर आया है। हवलदार, कहाँ हो तुम? आए, यह कौन उल्लू का पट्टा शोर करके मेरी नींद खराब कर रहा है? और जिन भाई ने एक अदृश्य मुक्का जमाया। झुम, ओह, दौड़, हाय उफ, ओह, क्यों है सर जी? उफ, किसी ने मुझे मुक्का मारा था। मैं देखता हूँ सर जी। बैंड बजा दीजिए साले का। वह कमरे में घुसा और झुम, आई, दौड़, हाय, मार डाला। मैंने नहीं मारा सर जी, अंदर कोई भूत है शायद। वो सेटअप, यह सब हवलदार की शरारत है, अभी देखता हूँ मैं। फिर आगे साले, गुर्र, शू, हम भी देखेंगे जी। झुम, ठग, दौड़, ओ हाय, कमरे में तो कोई नहीं है, फिर मैं पीट कौन रहा है? ही, जरूर जिन भाई अपना कमाल दिखा रहा होगा। सर जी, इस घर में भूत है, भाग चलो। ओए चुप, मैं भूत प्रेत को नहीं मानता। अभी मानने लगेगा। ही, बचाओ। अगले पल, आए, यह क्या गड़प, आए, सर जी उड़ रहे हैं। अरे बाप रे, भूत, भागो भागो, बचाओ। ही। खड़क सिंह चिल्लाता ही रह गया और उसके बहादुर सिपाही दुड़की लगा गए। ओए रुक जाओ। पीटी, तुझे भी बाहर ले जाता हूँ। ओए क्या हो रहा है ये? शू, ही। ओए, कौन उड़ा रहा है मुझे? खड़क सिंह बाहर निकल चुके अपने सिपाहियों पर जाकर गिरा था। धड़ाक, उफ। ही, सर जी भी आ गए। तो फिर भागो सर जी। ओए चुप, वहां सचमुच भूत था। और वे सब भाग निकले। आए, यह पुलिस से क्यों दौड़ रहे हैं? ही, शायद बावले हो गए हैं साले। मुझे तो लग रहा है पुलिस पकड़ी जा रही है। जूम, इधर घर के भीतर। ही, वाह जिन भाई, आज तो तुमने खड़क सिंह की बैंड बजा डाला। हे, चुप। ओए, इस तरह क्यों डांटता है? तेरे कारण मैं सो नहीं पा रहा हूँ। कभी तू शोर करता है, कभी तेरे जात वाले। हे, यह सब उसी बम के कारण हो रहा है जिन भाई। खड़क सिंह भी उसी के लिए यहाँ आया था। उस बम के लिए कुछ और लोग भी तेरे पीछे लग चुके हैं हवलदार। अच्छा यही है कि तू यहाँ से निकल ले। कहाँ निकल लूँ जिन भाई? तू ही कोई मशवरा देना है? जंगल में जाकर छुप जा। कुछ ही दिनों की तो बात है, तेरा बम यहाँ मेरे पेट में सुरक्षित रहेगा। जिन का मशवरा मानकर हवलदार बादू ने जुट का सामान थैले में भरा और जंगल के लिए निकल पड़े। उधर दुनिया भर में मास्टर कोंग और चो चिंचो की मृत्यु की खबर फैल चुकी थी। इसी सिलसिले में कमिश्नर साहब ने एक विशेष मीटिंग बुलाई थी। हवलदार बहादुर को किसी भी तरह तलाश करो। अगर उसने वह बम किसी गलत आदमी को दे दिया तो अनर्थ हो जाएगा। मगर सर, हवलदार बहादुर का तो कुछ पता ही नहीं चल रहा। 10 दिन से पुलिस उसे तलाश कर रही है। पता नहीं वह बम देकर कहाँ जा छुपा है। वह शहर में ही होगा। तुम हवलदार बहादुर का पता देने वाले के लिए एक बड़े इनाम की घोषणा कर दो। तभी, सर जी, एक संदेश लाया हूँ जी। गंजा किंग कॉन्ग भारत आ रहा है। गंजा किंग कॉन्ग? अरे बाप रे, यह तो बहुत खतरनाक बंदा है। यस सर, और हमारे खुफिया एजेंट ने खबर भेजी है कि वह यहाँ हवलदार बहादुर से बम प्राप्त करने के लिए आ रहा है। आने दो, मैं साले का बैंड बजा दूंगा। सेटअप यू फूल, तुमसे हवलदार तो ढूंढा नहीं जा रहा है। तुम किंग कॉन्ग का ढोल भला क्या बजाओगे? ढोल नहीं सर, बैंड। ही। बकवास बंद करो। मुझे एक आइडिया आया है। हवलदार को भूलकर किंग कॉन्ग के पीछे लग जाओ। वह हवलदार को जरूर ढूंढ निकालेगा और जब ढूंढ लेगा तो हम उन दोनों को दबोच लेंगे। वेरी गुड आइडिया सर। ही। स्टॉप दिस ही एंड डू योर वर्क। यस सर। गंजा किंग कॉन्ग डोडो और अपने बॉडीगार्ड टोपो के साथ विशेष विमान द्वारा भारत के लिए रवाना हो चुका था। खर खर,
भारत पहुंचते ही हवलदार का पता लगाना होगा। तभी किंग कॉन्ग ने डोडो को जगाया। यू इडियट, हम भारत पहुंचने वाले हैं, तुम हवलदार बहादुर का पता लगाओ, तो फिर अपनी टाँट इधर लाओ। और थू, ओए बदतमीज, थूकता क्यों है? टाँट को साफ करके चमकाना जरूरी है, तभी तो स्पष्ट दर्शक। टाँट को साफ करके चमकाना जरूरी है जी, तभी तो स्पष्ट दर्शक दिखाई देगा। ओए धीरे। फिर मंत्र पढ़ते ही टाँट पर हवलदार बहादुर दिखाई दिए। खुर्र खुर्र। बॉस, वह बंदा तो घने जंगल में छुपा हुआ है, तो फिर हम अपना विमान उसी जंगल में उतारेंगे। उधर पेड़ पर बैठे हवलदार बहादुर अचानक चौंक पड़े। ऊआ ऊआ आए, यह कौन रो रहा है जंगल में? उन्होंने नीचे देखा। ओह बच्चा। ऊआ ऊआ। अबे ओए, कौन है तू? गला क्यों फाड़ रही है? ओए, यह तो आदमी है। क्या मतलब है? क्या तू आदमी नहीं है? नहीं, मैं तो भूत हूँ। भूत? दौड़। ही हा हा हा। ओए चुप, हवालात में सड़ा दूंगा साले। और हवलदार बहादुर ने क्रोध में भरकर उसे पकड़ने के लिए छलांग लगाई। शू, दौड़। उफ। ही। तुम मुझे नहीं पकड़ सकते, अगर पकड़ लिया तो मुर्गा बना दूंगा साले। हा हा हा। भूत को आदमी नहीं पकड़ सकता, दौड़। उफ, यह तो सचमुच का भूत है। हाँ, मैं भूत का बच्चा हूँ, मगर इस समय मुसीबत में पड़ गया हूँ। अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं भी तुम्हारे काम आऊंगा। अबे अगर तू सचमुच भूत है तो मैं इस समय एक ही काम कर सकता हूँ, और वह यह है। लेकिन भूत बालक ने अपना हाथ बढ़ाकर हवलदार बहादुर की टांग पकड़ ली। ओए, क्या करता है बे? हवलदार बहादुर जमीन पर गिर पड़े और फिर, मेरी मदद करने की बजाय भाग रिया था। बड़ा बदतमीज आदमी है तू। ही। यह बात नहीं है भूत भैया, मैं तेरी मदद करने को राजी हूँ, मगर इस समय मैं खुद एक मुसीबत में गिरा हूँ। तो ऐसे बोलना, बता क्या परेशानी है, मैं तेरी मदद करूँगा। मगर तू तो खुद मुसीबत में है यार। मेरी मुसीबत तू बाद में दूर कर दीजिए, पहले अपनी परेशानी बता। मैं तेरी सहायता करके एक अच्छा काम करना चाहता हूँ। हवलदार बहादुर ने उसे सारी घटनाएं सुनाई। फिर अंत में कहा, भूत बच्चे, अब मेरे देश की पुलिस मुझे पकड़ लेना चाहती है, लेकिन मैं संगालों की दी हुई समय सीमा से पहले उनके हाथ नहीं लगना चाहता। मैं वह बम किसी भी हालत में नहीं चलाना चाहता, और न किसी को देना चाहता हूँ। तू तो बड़ा अच्छा आदमी है, अपनी जाति को तबाही से बचाने के लिए जंगलों की खाक छान रहा है। मैं तेरी मदद जरूर करूंगा, मेरे रहते कोई भी आदमी तुझे छू नहीं सकेगा। धन्यवाद। ही। उधर कमिश्नर साहब को सूचना मिली। सर, सूचना मिली है कि एक अजनबी विमान को रूपनगर के जंगलों के ऊपर उड़ते देखा गया है। वो वह गंजे किंग कॉन्ग का विमान हो सकता है। और जाओ, जल्दी से इंस्पेक्टर खड़क सिंह को बुला कर लाओ। यस सर। क्या हुआ सर जी? गंजा किंग कॉन्ग आ चुका है। कहाँ है सर? बैंड बजा दूंगा उस साले का। सेटअप। तुरंत पुलिस का हेलीकॉप्टर बुलाओ, हमें अभी रूपनगर के जंगलों में जाना होगा। उधर टोपो ने अपना विमान जंगल के एक मैदान में उतार दिया था। जूम। डोडो, जल्दी पता करो हवलदार बहादुर कहाँ छुपा हुआ है। उधर आदम्बू। आदम्बू, अबे ओ भूत के पट्टे, क्या बक रहा है? तमीज से बात करो, मेरा नाम भूत का पट्टा नहीं भूतनाथ है। ही। चल भूतनाथ ही सही, मगर तू यह बू क्या कर रिया था? मैं अपनी भूतिया दृष्टि से देख रहा हूँ कि तुम्हारे शत्रु इस जंगल में पहुंच चुके हैं। अरे बाप रे, अब क्या होगा? ड्रोनी, तुम्हारी दुनिया का एक मुहावरा है कि अटैक इज बेटर देन डिफेंस। आए, तो अंग्रेजी बोल रही है। मैं बहुत कुछ बोल सकता हूँ आदमी की दुम। अब तुम उठो और मेरे साथ अपने दुश्मनों पर हमला करने चलो। ओए, मरवा तो नहीं देगा? उधर डोडो, कहाँ है हमारा शिकार? तभी गुर्र गुर्र। अरे, यह कौन आ गया? हेलीकॉप्टर में कमिश्नर और खड़क सिंह थे। ओह, किंग कॉन्ग का विमान नीचे उतर चुका है।
फिर हमें भी उतरना चाहिए। डोडो, यह तो पुलिस का हेलीकॉप्टर है, अब क्या करें? फिकर नॉट बॉस, उन्हें मैं संभाल लूंगा। पुलिस पार्टी हेलीकॉप्टर से उतरी। सर, वेयर आर किंग कॉन्ग, अटैक। और फिर किंग कॉन्ग, खुद को पुलिस के हवाले कर दो वरना बैंड बजा दिया जाएगा। गोली मार दूं बॉस? नहीं, उनसे डोडो निपट लेगा। हे। डोडो ने जादू फेंका। ओए श्यूं, ये क्या? और जब धुआं साफ हुआ, आए ए की होया। हा 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 हे। यह डोडो जादूगर की हरकत है, गोली मार दूंगा उसे। डोडो ने तुरंत जादू छोड़ा। श्यूं, आए हे। सर जी, आपके हाथ में तो हरा कद्दू है, तुम अपने हाथ में तो देखो। ही क्या है? आए मूली। और सर जी मेरी बंदूक चचेडा बन गई है। ही और मेरी तुरई। ठीक उसी समय हवलदार बहादुर और भूतनाथ मैदान के दूसरे किनारे पर पहुंचे थे। आए, यह तो कमिश्नर और खड़क सिंह है, मगर इनके कपड़े कहाँ गए? तुम्हारे शत्रुओं में एक जादूगर भी है, देखो अब वह क्या कर रहा है। डोडो ने अपने भ्रमजाल द्वारा जंगली भैंसा प्रकट किया था। उफ, ये तो मेरी तरफ झपट रहा है। फू, भागो सर जी, वरना बैंड बज जाएगा। अब पुलिस वाले मैदान में तांडव कर रहे थे। उफ, आई। विशेषकर भैंसा कमिश्नर के पीछे लगा हुआ था। बचाओ। फू। वह भूतनाथ, कुछ कर। कमिश्नर साहब मुझे बहुत प्रिय हैं। ठीक है, मैं तुम्हारे भीतर आ रहा हूँ, फिर संभालते हैं उस भैंसे को। और भूतनाथ हवलदार के भीतर समा गया। शू। उधर कमिश्नर ठोकर खाकर गिरा। खड़क सिंह, बचाओ, मैं कुछ नहीं कर सकता जी। तभी हा। आए हवलदार बहादुर, तुम? फुर्र। यस सर, आप चिंता न कीजिए, मैं इस भैंसे को हवालात में सड़ा दूंगा। फू। और हवलदार बहादुर ने भैंसे के सींग पकड़ लिए। फू। हवलदार बहादुर को देख किंग कॉन्ग एंड पार्टी आश्चर्यचकित रह गई थी। डोडो, वह तो हवलदार बहादुर है। यस बॉस, और आश्चर्य की बात यह है कि उसने मेरे जादुई भैंसे को रोक लिया है। गोली मार दूं बॉस? शट अप, तड़ाक। आई। उधर हवलदार बहादुर विचित्र करतब दिखा रहे थे। हा। आए, भैंसे को उठा लिया। उसने भैंसे को घुमाकर अपने शत्रुओं की ओर फेंका। शिया। डोडो अपने जादू के नीचे दबकर रह गया। दौड़। वे हवलदार बहादुर भी तेजी से दौड़े आ रहे थे। गंजे किंग कॉन्ग, मैं तेरी टांट पर तबला बजाने आ रहा हूँ। आए, गोली मार दूं बॉस? वह पूछता क्या है, मार दे गोली। मारता हूँ बॉस। अचानक वो बॉस, गड़प। हा। आए, यह तो डोडो से बड़ा जादूगर है। बॉस भागो। दोनों पलटकर भागे, मगर भूतनाथ की शक्ति पाए हवलदार बहादुर ने उन्हें अवसर नहीं दिया। फू। आई। बॉस बचाओ। फिर गंजा किंग कॉन्ग उड़ता हुआ एक पेड़ के तने से जा टकराया। धौड़। ओह। टोबो का भी यही असर हुआ था। धौड़। आई। और खोपड़ी फूटने के कारण उसकी घंटी बज गई। उधर डोडो का जादू टूटने के बाद कमिश्नर अपनी वास्तविक स्थिति में वापस आ चुका था। ओह, मैं तो ठीक हो गया, लेकिन यह खड़क सिंह कहाँ है? खैर, खड़क सिंह को इस तरह भागने का दंड बाद में दूंगा, पहले हवलदार से निपट लूं। हैंड्सअप हवलदार बहादुर। क्यों सर जी, मैंने तो आपको भैंसे से बचाया है। भैंसे की बात बाद में होगी, पहले तुम वह बम मेरे हवाले कर दो। यह नहीं हो सकता सर जी। तभी अचानक संगालू वहां प्रकट हो गया। हु। उई, संगालू तुम? शू। हाँ, मैं हवलदार बहादुर, मैं तुम्हें बधाई देने आया हूँ, क्योंकि तुमने धरती को नष्ट होने से बचा लिया। अब उन बमों के फटने की समय सीमा समाप्त हो चुकी है और वह बम बेकार हो चुके हैं। संगालू गायब हो गया। तो सच बोल दिया है ना संगालू भाई? बिल्कुल सच। अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन एक बार फिर लौट कर आऊँगा और इस धरती पर अधिकार करने का दूसरा प्रयास करूँगा, कहकर संगालू गायब हो गया। अरे कहाँ गया वे? जाने दो सर जी, अगली बार आए तो आज साले को पकड़कर हवालात में सड़ा दूंगा। ही।
शाबाश हवलदार बहादुर, तुमने बहुत बड़ा काम किया है। बम को छुपाए रखने के साथ साथ गंजे किंग कॉन्ग जैसे अपराधी की खटिया भी खड़ी कर डाली है। कल दुनिया के सारे अखबारों में तुम्हारे चित्र छपेंगे। तभी भूतनाथ ने अपनी गर्दन बाहर निकाली। ओए, अखबारों में चित्र बाद में छपाइयो, पहले तुझे मेरी मदद करनी है, याद है ने? हाँ याद है यार, बोल क्या करना होगा। यानी बताऊंगा, जंगल के भीतर चल। कमिश्नर साहब को भूतनाथ दिखाई नहीं दिया था। तुम किससे बात करे हो हवलदार? ही, ये आप नहीं समझ सकते सर जी। आप तो अपराधियों को संभालिए, मैं जरा जंगल में घूम कर आता हूँ। और हवलदार बहादुर जंगल की ओर लपक लिए। अरे सुनो तो, बाद में सुनूंगा सर जी, टाटा। भूतनाथ हवलदार बहादुर से क्या काम लेना चाहता था, ये आपको मनोज कॉमिक्स में प्रकाशित अगले अंक की कहानी पढ़कर ही पता लगेगा। समाप्त। तो दोस्तों, कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है। और भूतनाथ के साथ जो इससे अगली कहानी है वो आपको अगले हफ्ते मिल जाएगी। और मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।